चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन with an angular acceleration alpha is equal to 2/3. A small stone is stuck to the disk at t is equal to 0. It is at the contact point of the disk and in the plane of the disk. Later, at t is equal to root pi second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height in meter reached by the stone measured from the plane is given by this relation. Value of x निकालनी। देखो यहाँ पे स्टोन स्टक हुआ, ऐसे रोल कर रही है आगे की तरफ इधर, तो यहाँ पे आने के बाद डिटैच हुआ, ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल बनाएगा। एक तो ये हाइट चाहिए h और नीचे वाली भी हाइट चाहिए हमें। तो सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट और है, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे v इक्वल टू ओमेगा से, और मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसलिए रोलिंग की जो ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ रोलिंग ऑफ द डिस्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो पहले तो हमें ये एंगल निकाल लेते हैं। ये थीटा अल्फ़ा दिया है, थीटा मिल जाएगा हमें। थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, हाफ इंटू 2/3 अल्फ़ा इज रूट पाई, स्क्वायर होके पाई बचा, तो ये आपका हो गया π/3, दैट इज़ 60 डिग्री, है ना। तो ये 60 डिग्री आ गया एंगल। तो अभी हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये ग्राउंड से, ठीक है। तो ये हाइट कितनी होगी, h विल बी इक्वल टू रेडियस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो रेडियस इज़ 1 माइनस 1 cos 60, तो 1/2 मीटर। तो देखो यहाँ पे 1/2 दिख भी रहा है ऑप्शन में, ये तो हो गई। अभी मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच ये निकालनी है ना। तो यहाँ पे हमें वी निकालना पड़ेगा, पहले ओमेगा मिलेगा हमें। एंगल देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बाद में देखते हैं, चलो पहले वी निकाल ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, अल्फ़ा 2/3 टी रूट पाई, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो आर तो 1 ही है, तो 2/3 रूट पाई, है ना। ये मिल गई वी। अभी एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल कितना आएगा। ये एंगल ये 60 है थीटा, तो ये 30 होगा, ये 90 है, टेंजेंशियल है ये, तो ये आपका फिर से 60 आ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट में के लिए एंगल भी मिल गया हमें। h इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर से मैंने लेट मी टेल यू, ये वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है ये, तो इसलिए रोलिंग की ट्रांसलेशन स्पीड में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन स्पीड हॉरिजॉन्टल होगी इस तरह से, तो दैट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग दिस वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आपका आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे वी का 4/9 पाई इंटू कॉस साइन 60 √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, नीचे 2 × 10, ठीक है। तो ये 4 तो कैंसिल, यहाँ पे 3, तो ये आ गया आपका π/60। तो टोटल h प्लस कैपिटल H कितनी हो गई, 1/2 प्लस π/60, कितना गिवन कितना हमें, इट इज़ गिवन 1/2 प्लस x/10, ये वैल्यू। तो 1/2 तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकाल सकते हैं अभी हम। ये 0 भी एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू π/6, दैट इज़ 3.14/6। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 0.523, 2 डिजिट में लिखना है, 0.52 इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। ये आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिख सकते हैं 0.52। होप इट इज़ क्लियर। मेन की पॉइंट क्या था, ये कैपिटल H जो है वर्टिकल हाइट पे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो रोलिंग मोशन का जो ट्रांसलेशन स्पीड है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर क्वेश्चंस लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट उस पर